ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 18 नवंबर यानी कि सोमवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 का। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और इस बार हमने थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करी है। जैसा हमने आपको बताया था अपने कल की वीडियो में कि लाइन और ड्रॉ करके हम समझाने की कोशिश करेंगे, कैंडल को समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप और अच्छे क्लैरिटी के साथ समझ सकें। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी इस पहल को, नहीं तो हम दोबारा से अपने पुराने ही पैटर्न को यूज करेंगे जैसा कि हम उसमें करते आए थे। चलिए, निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब यहां पर देखिए क्या हुआ। आज यानी कि बीते बृहस्पतिवार, शुक्रवार को थी छुट्टी, बीते बृहस्पतिवार निफ्टी कहां पर क्लोज होता है? निफ्टी क्लोज था 23,533 और बहुत सारी जगह आपने देखा अगर हमने भी अपनी वीडियो में बताया था कि 200 डेमा के पास में बाजार ने क्लोजिंग दी, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था ये वाला आंकड़ा। ठीक है, अब आज बाजार खुला एक गैप अप ओपनिंग के साथ। आप चार्ट पे देखेंगे यहां पर कल कोई क्लोजिंग थी और एक गैप अप ओपनिंग मिलती है बाजार को, और बाजार ने जैसे ही गैप अप ओपनिंग दी वो था लेवल 23,605 का आंकड़ा। ठीक है, 23,605 पे बाजार खुला तो जरूर, और वहां से जो डे हाई बनाया आप चार्ट पे भी देखेंगे तो ये जो लेवल है ये आज का डे हाई का लेवल था और ये था 23,607 का आंकड़ा। ठीक है, अब इसीलिए बताते हैं कि ध्यान से देखा करें वीडियो। कल की वीडियो में क्या बताया था आपको? पहला रुकावट का स्तर रेजिस्टेंस क्या है? 23,620 के आंकड़े। तो बाजार ने 23,607 का लेवल लगाया। हम हमेशा बताते हैं कि निफ्टी में जो भी हम लेवल बताते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट अपनी एनालिसिस के लिए, वो प्लस और माइनस 15 पॉइंट तक आप उस पर ध्यान रख सकते हैं। 15 पॉइंट तक। ऐसे ही बैंक निफ्टी में एक अलग रेंज होती है, फिर निफ्टी में अलग होती है। तो देखिए क्या शानदार तरीके से बाजार ने यहाँ पे आज कारोबार किया। और हमने एक और भी चीज आपको कल की वीडियो में स्पेशली बताई थी कि मंडे के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। फिलहाल बाय ऑन डिप्स में नहीं करना कि यहां पे खरीदना है, ये तो खरीदना है, अच्छी बात है, मगर पैसा बनेगा अगर आप करेंगे सेल ऑन राइज, यानी कि बाजार में अभी दम नहीं है। बाजार में दम नहीं है तो जैसे बाजार ऊपर पहुंचेगा वहां प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और ऐसा ही आज देखने को मिला। ये देखिए आप कहां तक बाजार गया। सुबह खुला और खुलते ही बाजार नीचे आया 23,370 के आंकड़ों तक, पहले ही एक घंटे से कम के टाइम में। ये जो टाइम था ये अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 9:45 का टाइम था। 9:45 तक बाजार गिर चुका था। ठीक है, तो अब समझने की बात है कि सेल ऑन राइज के साथ काम करना है, कब आपको बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है, ये भी केएनपी टीम हमेशा आपको बताने की कोशिश करती है। बस आप थोड़ा पेशेंस रखें। ओपनिंग के बाद डे हाई का लेवल बना और उसके बाद बाजार ने वापस जाने की कोशिश करी पर कमजोर पड़ा 23,480 के आंकड़ों के आसपास है। मगर आज का जो डे हाई था और डे लो अगर बात करें तो जो डे लो रहा है वो ये लेवल रहा है और वो था 23,350। अब आप फिर कल की वीडियो जाके देखेंगे तो वहां हमने आपको क्लियरली बताया था कि सपोर्ट क्या है बाजार के लिए। सपोर्ट है 23,370 के आंकड़े। तो देखिए पहले एग्जैक्टली इसी लेवल से बाजार ने सपोर्ट लिया और बाद में भी बाजार ने ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास से सपोर्ट लिया। जैसे कि 10-15 पॉइंट का हम आपको बताते हैं निफ्टी में हमेशा रेंज रहती है। ठीक है, क्लोजिंग कहां पे दिया? पूरे दिन उथल पुथल रही, कोशिश जरूर करी बाजार ने इस लेवल को पार करने की जो कि थे 23,550 200 DEMA। अगर नहीं पता तो कल की वीडियो जाके जरूर देखिए। कोशिश करी मगर फेल हो गया। अब फेल होने की वजह से बाजार वापस से चलता रहा और क्लोजिंग जो देकर गया है वो बाजार ने दी है, आप चार्ट पे देखेंगे -79 पॉइंट्स की सोमवार को, और बाजार बंद हुआ है कितने पे? 23,400
54 के लेवल पे। देखिए लिखने में थोड़ा सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपसे बियर कीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, टाइम के साथ हम इसमें और भी कई सारे सुधार करेंगे। ठीक है, ये है निफ्टी का आज का डेटा। तो नेगेटिव क्लोजिंग जरूर करके गया, मगर फिर भी निफ्टी में एक उम्मीद देकर गया है। वो उम्मीद क्यों देकर गया है? क्योंकि निफ्टी में आज जो सबसे ज्यादा पिटाई हुई है वो हुई है आईटी सेक्टर की। आप देखेंगे तमाम आईटी सेक्टर की पिटाई हुई है, जिसके कारण बाजार में एक दबाव देखने को मिला। मगर अब वहीं पे ऑटो और फार्मा सेक्टर में आने वाले दिनों में आने वाली एक बहुत जबरदस्त न्यूज, जो कि हम अपने टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और ज्वाइन कैसे करना है? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर जाके इसको सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को अगर पसंद आप कर पाते हैं, करते हैं, अच्छी लगती है इस तरह का चेंज, तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट, सेंसेक्स। चलिए तो अब बात करते हैं सेंसेक्स के चार्ट को लेके। ठीक है, अब सेंसेक्स में देखिए आज का जो कल का यानी कि बृहस्पतिवार की जो हमारी क्लोजिंग थी वो क्या थी, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं फटाफट से। तो सेंसेक्स की जो क्लोजिंग थी हमारी, एक मिनट, सेंसेक्स की जो क्लोजिंग थी बीते बृहस्पतिवार वो थी 77,580 के आंकड़े। ठीक है, आज आप देखेंगे यहां कहीं क्लोजिंग थी, आज खुलता है 284 पॉइंट के गैप अप ओपनिंग के साथ, और शुरुआती दौर में कहां पहुंचा? 77,864 के लेवल पे। ठीक है, जहां पहुंचा वहीं पे ऑलमोस्ट उसने डे हाई का लेवल लगाया, ये लेवल। ठीक है, और ये लेवल क्या था? 77,887। तो जहां खुला वहां से देखेंगे अच्छी खासी एक 20 पॉइंट की तेजी दिखाई, और इसीलिए देखेंगे आप चार्ट पे भी, इसीलिए हमने इसको ड्रॉ करना शुरू किया। ये वाली कैंडल देखो, बॉडी जो है यानी कि बाइंग आई, और ये जो टेल बनी, उसकी विग जो बनी, वो फटाफट एक छोटा सा हाई लगाया और फिर नीचे भाग गई। ठीक है, सेल ऑन राइज बोला था ना, सेल ऑन राइज करना है। सेल ऑन राइज से क्या हुआ आपका? शुरुआत में जहां खुला वहां से प्रॉफिट बुकिंग, और बिल्कुल यहां पे लाके बाजार ने उसको रख दिया। कहां पर? अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो ये लेवल था 77,027 के आंकड़े। ठीक है, मगर डे लो ये नहीं था, डे हाई तो हमें सुबह सुबह मिल गया था, 9:15 की कैंडल पे ही हमें मिल गया था डे हाई का लेवल। डे लो कब मिला? ये लेवल, और डे लो था हमारा 76,965, ये तो था डे लो। और हाई क्या था हमारा? दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे, 77,887। ठीक है, अब ये क्यों लिखा है? क्योंकि कल की वीडियो जाके आपको फिर देखनी पड़ेगी, वहां पे हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे, जो सेकंड रेजिस्टेंस था ये वाला रुकावट का स्तर, ये था हमारा, यहां लिख देते हैं चलिए, 77,890। देखिए कितने बेहद, कितनी पास में था, ये हुआ है आज, और ये था हमारा रेजिस्टेंस। कल की वीडियो जाके जरूर देखिएगा। सपोर्ट 76,965, हमारा सपोर्ट क्या था? 76,950 के लेवल। तो ये देखिए, इसीलिए आपको बताते हैं कि लेवल जब देते हैं ना, टीम बनाती है, शेयर करती है, तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह के बाजार में क्या करें? ये देखिए, इस तरह के बाजार में क्या करें? इस तरह के बाजार में सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप्स। तो बाय ऑन डिप्स मतलब अच्छे सपोर्ट का इंतजार करें, तभी एंट्री करने की कोशिश करें, नहीं तो बाजार में काम ना करें। ठीक है, तो डे हाई और डे लो तो हमें मिल गया था सुबह सुबह 11 बजे तक। उसके बाद पूरे दिन बाजार ने तेजी करने की कोशिश करी, 77,600 को पार करने की कोशिश करी, मगर असफल रहा, नहीं कर पाया। ना कर पाने के कारण 241 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग करके गया है सोमवार को, और बंद हुआ है कहां पर? 77,339 के लेवल पे, यहां पर। ठीक है जी, अब क्या होगा सेंसेक्स में उसको समझेंगे आगे के। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी ने मंडे क्या करा, उससे पहले थर्सडे समझ लेते हैं। थर्सडे बैंक निफ्टी बंद हुआ था 50,180 के आंकड़ों पे। ठीक है, आज खुलता है 132 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के लिए। देखिए जैसा निफ्टी के अंदर हमने देखा था ऐसे 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 ऐसे, आज बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं देखने को मिला। बैंक निफ्टी हरे निशान में रहने की पूरी कोशिश करता रहा, इसीलिए 132 पॉइंट के साथ ओपनिंग देता है 50,312 के आंकड़ों पे बैंक निफ्टी। ठीक है, हालांकि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी तो खत्म हो गई, आपको पता ही है, तो मंथली एक्सपायरी में इसीलिए मोमेंटम देखिए कैसा होने लग गया बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी भी तेजी करेगा। आज आपने देखा होगा
तो बैंक निफ्टी को चढ़ाने में HDFC और कोटक बैंक दोनों ने काम किया। आईसीआईसीआई से थोड़ा सा कमजोर रहा। अब आईसीआईसीआई का पुश मिलेगा और बैंक निफ्टी भाग जाएगा। कब भागेगा वो भी बताएंगे आपको। ओपनिंग हुई 132 पॉइंट के साथ, ठीक है जी। अब जहां ओपनिंग हुई वहीं से बाजार ने क्या हाई बनाया? नहीं, देखिए ओपनिंग कहां हुई? इस लेवल पे, यानी कि इस वाली कैंडल में। और हाई कहां मिला हमें? इस कैंडल के आसपास है। तो बैंक निफ्टी ने निफ्टी और सेंसेक्स के थोड़ा सा विपरीत काम किया आज, ठीक है। क्यों? हमने बताया निफ्टी में आज प्रेशर था आईटी से, बैंक निफ्टी को सपोर्ट था, मगर आईसीआईसीआई की वजह से थोड़ा बहुत कमजोरी में, दबाव में काम कर रहा था बस। डे हाई क्या था हमारा? डे हाई था हमारा ये वक्त पे, जो कि थे 50,446, और डे लो क्या था हमारा? ये वाला टाइम, ठीक है, 9:45, और ये था 50,074। एक तो बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि 9:15 से लेके 10:15 तक किन लोगों का काम करने का टाइम होता है। 10:15 से लेके 12 बजे तक किस तरह के ट्रेडर काम करें और शाम में कौन काम करेंगे। तो यहां बहुत लोग काम करते हैं और फिर वो फंस जाते हैं क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ता। यहां बहुत लोग काम नहीं करते, जब प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता है तो वो परेशान रहते हैं। तो ऐसी चीजों को समझने की कोशिश करें, और अब हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए 2-4 दिन हो सकता है इस तरीके से समझाने में, हम भी थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है, टेक्नोलॉजी है, पहली बार यूज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इसको समझाएंगे, आपको दिखाएंगे, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बैंक निफ्टी फाइनली हरे निशान में बंद हुआ है। देखिए सब लाल लाल लाल, जब हरा देखते हैं तो एक अलग ही मजा आता है बाजार में। 184 पॉइंट की तेजी के साथ, और कहां बंद हुआ है? 50,364 के आंकड़ों पे। अच्छा लेवल तो नहीं बोलेंगे मगर बुरा भी नहीं बोलेंगे। क्लियर है? यह है बैंक निफ्टी का। चलिए अब फटाफट लेवल समझ लेते हैं कि क्या निकल कर आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है क्योंकि लिखने में थोड़ी दिक्कत है। अब बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला जो रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मगर क्या बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट जानने हैं आपको? तो जानने हैं तो चले बता देते हैं। पहला रुकावट का स्तर रहेगा बैंक निफ्टी के लिए अब 50,650। नोट कर लीजिएगा 50,650। अब क्यों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा चार्ट को छोटा करना पड़ेगा हमें, अभी आता नहीं है। तो आता नहीं है तो आप लोगों का प्यार होगा तो सब सीख ही जाएंगे, या ठीक है जी। ये जो लेवल है, ये जो लेवल, ये जब तक पार करके रुकता नहीं है तब तक तो गलती करनी नहीं है, ठीक है। दूसरा ये लेवल, तो ये क्या है? रेजिस्टेंस नंबर 2, रेजिस्टेंस नंबर 1, और लास्ट होगा हमारा ये वाला, यानी कि देखिए ये जो आंकड़ा आ रहा है ये वाला लेवल, ठीक है। ये होगा रेजिस्टेंस नंबर 3। अभी कौन सा रेजिस्टेंस, यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पे साइड में लिखा होगा 51,380। रेजिस्टेंस 2 है 50,880, और रेजिस्टेंस 1 है 50,650 से लेके 50,580। ये 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है। सपोर्ट तो देखिए अब बहुत ही अलग है। पहली सपोर्ट है ये वाली लेवल 49,910 के लेवल। दूसरा लेवल 49,650 के लेवल, और तीसरा रेजिस्टेंस सपोर्ट होगा 49,250 के लेवल। बस इससे नीचे नहीं, कल के दिन, ठीक है। अब फटाफट निफ्टी की भी बात कर लेते हैं यहीं पर। पहले सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, चलिए सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में अब जो आएगा रुकावट का स्तर, वो समझ लेते हैं सबसे पहले। तो एक सेकेंड, थोड़ा सा छोटा करते हैं स्क्रीन को। अब ये देखिए फायदा तो है टेक्नोलॉजी में काम करने का, मगर वही है कि पहले कभी करा नहीं है तो थोड़ा सा ये लेवल, यानी कि आज का जो हमारा डे हाई का लेवल था, मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। सेंसेक्स के लिए, सेंसेक्स जब तक इसके ऊपर जाके नहीं रुकता, जल्दबाजी ना करें। तो पहला रुकावट का स्तर है 77,890, ठीक है। इसको रुकने दें, जाने दें इसके ऊपर। दूसरा 78,250, यानी कि ये वाले लेवल के आसपास में, ये जो लेवल, ये जो रेंज है ना, ये वाली रेंज, ये ऐसे 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 ऐसे, फिर धक्का दिया, फिर ऊपर आया, यहाँ पे ट्रैप किया लोगों को, फिर ऊपर लाया, फिर ट्रैप किया कि यहाँ तेजी होगी और यहाँ नीचे ले आए। इस लेवल को ब्रेक करने दें, अच्छा पैसा बनेगा, ठीक है। एंट्री कर सकते हैं, ऐसा नहीं है करनी है, हमारी एनालिसिस है, बार बार आपको बता रहे हैं हमारी एनालिसिस है। और लास्ट रहेगा हमारा ये वाला लेवल, जो कि है 78,650 के आंकड़े, लास्ट रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट क्या करना है? देखिए बिल्कुल बाजार रुकता है, थोड़ा सा
फिर थोड़ा रुकता है, फिर थोड़ा, आज यहाँ जो रुका और उसके बाद तेजी नहीं दी बाजार में, दोबारा रिमूव करता हूँ, ये वाला जो पैटर्न हुआ उसके बाद तेजी दिखाने की कोशिश कर फिर ट्रैप कर दिया। तो ये जो तेजी है ये इस लेवल के ऊपर मिलेगी, और अगर ये गिरती है तो ये लेवल हमारा पहला सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। और उससे पहले ऐसा नहीं कोई सपोर्ट ही नहीं है। 76,950 पहला सपोर्ट है। अभी दूसरा सपोर्ट होगा 76,750, ठीक है, और तीसरा सपोर्ट होगा 76,420। ये 3 सपोर्ट है बस, ठीक है। ये सेंसेक्स के, ये बैंक निफ्टी के। देखिए इतना ही रखते हैं, आज की वीडियो को छोटा रखते हैं ताकि आपको समझने में और हमें समझाने में आसानी रहे। उसके बाद बताइएगा जरूर कमेंट करके कैसा लगा, ताकि हम इसके ऊपर और बेहतरीन काम करने की कोशिश करें। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।